हेलो प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो चर्चा किया था वो था विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स। उसमें न्यूटन्स जी के हाइपोथेसिस को भी हम लोगों ने कंसीडर किया था और उसके रिलेटेड एक इक्वेशन भी बनाया था। ओके, आज के लेक्चर का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा बच्चों स्टोक्स लॉ। तो ये स्टोक्स लॉ क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बच्चों सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों यहाँ स्टोक्स थ्योरम सिंपल सा ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर मूव करता है, किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर मूव करता है, तो बॉडी के सरफेस और लिक्विड के सरफेस के बीच में एक ड्रैग होता है, यानी कि उनके बीच में एक विस्कस फोर्स लगता है। यानी कि स्टोक्स लॉ बॉडी और लिक्विड के सरफेस के बीच में लगने वाले विस्कस फोर्स के बारे में बात करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टोक्स लॉ का कहना यह है कि जब कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड के अंदर मूव करेगा तो उस बॉडी के ऊपर मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक अपोजिंग नेचर का फोर्स लगेगा, जिसको विस्कस फोर्स का नाम देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लॉ का कहना यह है कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी है और वो बॉडी स्फेरिकल शेप का है और वो किसी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होगा वो सिंपली इस लॉ का कहना 6 पाई ईटा आर इंटू वी के बराबर होगा, ऐसा इस लॉ का मानना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर जो पाई है, पाई के बारे में तो हर कोई जानता है। जो ईटा है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, इससे पहले ही हम लोगों ने समझा इसके बारे में। यहाँ पर बच्चों आर जो है उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है और वी जो है उसके चलने की वेलोसिटी है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि बेटा विस्कस फोर्स जो बॉडी पे लगता है वो बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा तेजी से मूव करेगा उसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक डायग्राम बना के मैं आप सभी बच्चों को समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लोग देखें, समझें, सीखें और आगे बढ़ें। मान लीजिए बच्चों, मैं एक बॉडी बना देता हूँ। जस्ट कंसीडर एक कोई सा बॉडी मतलब एक कंटेनर मैंने ले लिया। यहाँ पर बच्चों कंटेनर के अंदर मैंने कोई लिक्विड फिल कर दिया। जस्ट कंसीडर आई एम फिलिंग ए लिक्विड इनसाइड दिस पर्टिकुलर कंटेनर। ये बेटा कोई सा लिक्विड है जो इस कंटेनर के अंदर मैं फिल कर दे रहा हूं आप सभी लोगों को समझाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई लिक्विड है जो कंटेनर के अंदर मैंने फिल कर दिया। मान लो कोई स्फेरिकल शेप की बॉडी, जस्ट कंसीडर आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ये बॉडी ऑफ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप की कोई बॉडी हो इस तरह से बेटा, और ये बॉडी इसके अंदर ड्रॉप कर दिया जाए। ये बॉडी इसके अंदर बच्चों अगर ड्रॉप कर दिया जाता है, जस्ट कंसीडर स्फेरिकल शेप की ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को इस कंटेनर के अंदर यूं ड्रॉप कर दिया गया। जैसे जैसे लिक्विड के अंदर बेटा ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बॉडी को, यहां पर जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करेगा, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी की तुलना में ज्यादा हुआ तो इसमें कोई शक नहीं ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या होगा, इस पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे। तो बच्चों सबसे पहला फोर्स, जो सबसे बेसिक फोर्स है, वो इसके ऊपर जो लगेगा उसके बारे में बात करें तो वो होगा इसका स्वयं का वेट, एक्चुअल वेट m इंटू जी। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के अंदर चल रहा है बेटा, तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको आप बोल सकते हो फोर्स ऑफ बुयांसी। क्योंकि ये फ्लूइड या ये लिक्विड जो है नॉन आइडियल है, तो यहाँ पर स्टोक्स लॉ के हिसाब से इसके ऊपर यहाँ पर लिक्विड के सरफेस और बॉडी के सरफेस के बीच में ड्रैग होगा और यहाँ पर विस्कस फोर्स लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बॉडी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों मूव कर रहा है, ये यूं किसी वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब देखिए
अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी का वेट ज्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेट फोर्स शुरुआत में क्या है, डाउनवर्ड जाने का मतलब नेट फोर्स mg ज्यादा रहा होगा, और नेट फोर्स इस वजह से mg ज्यादा होने की वजह से नेट फोर्स डाउनवर्ड रहा होगा। अब अगर मैं पूछूं नेट फोर्स कितना रहा होगा, तो सिंपल सा इसका जवाब आएगा कि सर जी जो यहाँ के अंदर नेट फोर्स है वो हमारे पास हो जाएगा mg जो कि डाउनवर्ड है, माइनस बच्चों एफ बी फोर्स ऑफ बॉयंसी जो कि अपवर्ड है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। यहां पर माइनस ऑफ एफ वी, यहां पर बच्चों विस्कस फोर्स ये हमारे पास अपवर्ड है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है। यहाँ के अंदर बच्चों अब अगर इस चर्चा को लेके मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ के अंदर नेट फोर्स के बारे में जरा सोचिए। ये जो नेट फोर्स है तीन फोर्सेस का वेक्टर सम है, इनफैक्ट वेक्टर सम हुआ है तभी आया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें एक mg है, एक फोर्स ऑफ बॉयंसी है और एक विस्कस फोर्स है। जहां तक mg की बात है ये तो बदलने वाला है नहीं, ना तो m बदलने वाला है ना तो यहाँ g बदलने वाला है, एक्चुअल वेट ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों एफ बी ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है ये हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो बॉडी यहाँ पे हो, बॉडी यहाँ पे हो, बॉडी थोड़ा ऊपर हो, अगर बॉडी कंप्लीटली डिप हो चुका है तो हमेशा अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, यानी लिक्विड डिस्प्लेस का मास या वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, तो यहाँ ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी वो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बॉडी पर नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा तो ये जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बढ़ता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो यहाँ ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखो धीरे धीरे अगर ये फोर्स बढ़ता चला गया, नेट फोर्स अभी डाउनवर्ड था लेकिन ये फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ओवरऑल फोर्स जो डाउनवर्ड था वो कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो एक समय कभी ना कभी आएगा कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऐसे केस में बच्चों जो भी उस समय वेलोसिटी गेन हुआ है वो डाउनवर्ड रहेगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो वेलोसिटी यहाँ के अंदर बन के आता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट हो जाता है उस समय आता है ये जब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। समझ आ बेटा। अब यहाँ पर सवाल यही आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, या फिर सवाल ये आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, या फिर उस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा। तो पहले हम लोग वो एक्सप्रेशन निकाल के टेस्ट करते हैं कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। इस बात को हम लोग अच्छे से समझने का सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको सीखेंगे, देखो समझो सीखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब नेट फोर्स की वैल्यू बेटा जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू हो गया एम जी माइनस ऑफ एफ बी माइनस ऑफ एफ वी। यहां पर इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या होगा, एफ वी विस्कस फोर्स इक्वल टू यहां के अंदर हो जाएगा एम जी माइनस ऑफ एफ बी। मेरे प्यारे बच्चों ये जो एफ वी है जिसको कि अभी हम लोगों ने देखा 6 पाई ईटा आर वी के बराबर आ रहा है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये वी इस समय क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो चुका है, जो इस समय वी होगा इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है, सिंबल में वी ही रहने देते हैं। ये हो गया एम जी, ये बॉडी का एक्चुअल वेट हो गया। और यहां के अंदर बच्चों जो हमारे पास एफ बी होगा, ये एफ बी होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी जो कि हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। अगर लिक्विड का मास जो डिस्प्लेस किया गया इस बॉडी के द्वारा वो एम एल है तो उस लिक्विड का वेट होगा एम एल इंटू जी जो कि फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी जो कि सॉलिड है, ऐसे मैं लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी इंटू यहां जी पहले से, माइनस ऑफ मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस
तो यहां होगा बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब जरा सोचो, जितना वॉल्यूम इस बॉडी का है, ये बॉडी कंप्लीटली डिप हो चुका है, तो जितना वॉल्यूम इस बॉडी का है बेटा उतना ही वॉल्यूम तो लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो जो भी यहां है वही भी यहां होगा। यहां पर इस तरह से dl इंटू वी इंटू क्या हो गया जी। ठीक, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करें बेटा, तो आ गया 6 पाई ईटा आर इंटू वी, दिस इज इक्वल टू ds माइनस ऑफ dl दिस मच इंटू v इंटू जी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, सब लोग सीखो, हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है बेटा। v जो है इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि ये बॉडी स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रखते हैं यहां के अंदर बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी, दिस इज इक्वल टू ds माइनस ऑफ dl दिस मच, v जो कि हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब इंटू यहां के अंदर हो जाएगा g। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, सब लोग सीखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। यहां पर बच्चों जो हमारे पास r है, r का एक पावर, यहां एक पावर कट करने के बाद यहां r स्क्वायर बच जाएगा, और यहां के अंदर बच्चों हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी v विल बी इक्वल टू, देखें ध्यान से, क्या उधर क्या बचा है 4/3 r स्क्वायर इंटू जी इंटू ds माइनस ऑफ dl, दिस मच इज डिवाइडेड बाई v की वैल्यू हो जाएगी यहां के अंदर बच्चों 6 टाइम्स ऑफ, यहां पर आ गया ईटा। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करें, देखें क्या आता है। मेरे प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहां के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी जिसको मैंने कहा वो आ गया 2 डिवाइडेड बाई 9 r स्क्वायर इंटू जी, ये बेटा r है, r स्क्वायर इंटू जी इंटू यहां के अंदर हो गया ds माइनस ऑफ dl दिस होल मच डिवाइडेड बाई यहां के अंदर क्या आ गया ईटा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, ये बड़ा यूजफुल इक्वेशन है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। आप देख सकते हैं यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी बेटा हम देख सकते हैं ये r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ds माइनस dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ईटा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है बेटा ये बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ रेडियस आया, रेडियस पर डिपेंड करता, मतलब साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, शेप पर भी डिपेंड करता है, स्फेरिकल है तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बना है, कोई और शेप होता कुछ और तरह का एक्सप्रेशन बनता। शेप, साइज, इन सारी चीजों पर टर्मिनल वेलोसिटी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। लिक्विड का नेचर कैसा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर निर्भर करता है, लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, तो यहाँ के अंदर ये कुछ चीजें आ गई जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, यहां से आपको सवाल मिलेंगे। समझ गए? अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। वो चर्चा ये है, वो चर्चा बेटा कुछ इस तरह से है कि अगर यहां के अंदर ये ds जैसे एक्सप्रेशन निकला है, अगर यहां के अंदर बच्चों ds जो है सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी जिसको मैंने कहा वो यहां पॉजिटिव आएगा, मतलब जो डायरेक्शन मैंने दिखा है वही आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड, विस्कस फोर्स अपवर्ड होगा। मेरे प्यारे बच्चों लेकिन अगर उल्टा हो जाए ds लेस देन dl, यानी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो जाए तो उल्टा होगा। बॉडी को फोर्सफुली अगर मैं यहां पकड़ के छोड़ूं तो उल्टा भागेगा, बॉडी उल्टा भाग रहा तो इसका फोर्स नीचे लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केस में यहां के अंदर जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा, यहां कैलकुलेट करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। इसको चलो vt लिख देते हैं। निगेटिव आने का मतलब ये डाउनवर्ड होगा, मींस कैलकुलेट करने पर ये कैसा आ जाएगा निगेटिव, मतलब जो सोच के किए थे अगर वो आया तो पॉजिटिव है, यहां के अंदर उसका उल्टा आया तो निगेटिव है। समझ गए होंगे?
तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे कुछ सवाल आपको मिलेंगे न्यूमेरिकली जब आप एक्सरसाइज में जाओगे, ठीक है। फिलहाल ये इसके लिए थियरी रहा, इसके लिए कॉन्सेप्ट। बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखें यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि मान लेते हैं ये वेलोसिटी का जिक्र हुआ, जो वेलोसिटी बॉडी की है डाउनवर्ड है, और ये बेटा यहाँ के अंदर टाइम हो सकता है या फिर या फिर मान लेते हैं डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस, इन दोनों में से कोई भी। डाउनवर्ड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का जहां तक सवाल है बच्चों, सबसे पहले आप देखो टर्मिनल वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी बोले तो पहले क्या है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा, लेकिन बढ़ने का रेट कांस्टेंट नहीं है, नेट फोर्स कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ तो रहा है लेकिन एकाएक मतलब ऐसा नहीं कि लीनियरली बढ़े। ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट सा दिखने लगता है बच्चों, जो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो वेलोसिटी और टाइम या डिस्टेंस के बीच में रिलेशन जो होगा या जो यहाँ ग्राफिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए पॉइसलीज लॉ। ये लॉ क्या कहता है बेटा, पॉइसलीज लॉ क्या है, जरा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच करंट फ्लो होता है तो हम लोग कहते हैं उस करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर के, किसी मेटल के, किसी रॉड के दो पॉइंट के बीच में हीट का फ्लो होता है तो हम कहते हैं उसके लिए रिस्पांसिबल होता है टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन यहां पर इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें कि कोई पाइप है या बहुत पतला सा कोई कैपिलरी पाइप है बेटा, उसके अंदर क्या है कि अगर कोई लिक्विड का फ्लो या किसी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार क्या होगा, सिंपल सा जवाब होगा प्रेशर डिफरेंस। किसी पाइप के अंदर कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो उसके लिए जिम्मेदार चीज जो होता है वो होता है यहाँ के अंदर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो उसी के बारे में ये लॉ है। इस लॉ का सिंपल सा बच्चों कहना ये है कि अगर कोई यहाँ पे इस तरह का पाइप हो, जस्ट कंसीडर बच्चों एक इस तरह का कोई पाइप हो, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का, यहाँ पर बच्चों कोई सिलिंड्रिकल शेप का इस तरह से पाइप हो, बहुत पतला सा, फाइन कैपिलरी ट्यूब के बारे में बोलता है जो कि बहुत ही फाइन होता है। लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है, क्योंकि बेटा मुझे कॉन्सेप्ट बनाना है, इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा थिक मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझा सके। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मान लीजिए इसके अंदर, सपोज करिए बेटा इसके अंदर कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा हो, इसके अंदर कोई ये पानी हो सकता है, कोई अदर लिक्विड हो सकता है, इसका फ्लो हो रहा हो। ऐसे यहाँ पर बच्चों लिक्विड का फ्लो हो रहा है, एक टर्मिनल से लिक्विड एंट्री ले रहा है और अगले टर्मिनल से बेटा एग्जिट कर रहा है, अगले ओपनिंग से एग्जिट कर रहा है। यहाँ के अंदर मान लिया लिक्विड के एग्जिट करने की और एंट्री करने की जो रेट है वो है V पर सेकेंड। V पर सेकेंड का मतलब मैं ये बोल रहा हूं, V यहाँ जो सिंबल लिखा है ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ के अंदर यूनिट टाइम में अगर V वॉल्यूम एंटर कर रहा है तो यूनिट टाइम में V वॉल्यूम एग्जिट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे बच्चों इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सपोज करिए P1 है और यहाँ प्रेशर की वैल्यू सपोज करिए P2 है, तो प्रेशर का जो यहाँ डिफरेंस आया, यहां से यहां लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब P1 ग्रेटर देन क्या रहा होगा, P2। P1 माइनस P2 इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर का डिफरेंस, जो कि क्या है P। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, इसका सेंस ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के अंदर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर का डिफरेंस, ऐसा इस लॉ का कहना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, अगर इसका रेडियस बेटा r है तो इस लॉ का कहना है कि इसके रेडियस के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, इस लॉ का ये भी कहना है
किसका जो भी लेंथ होगा यहां पर उस लेंथ के डायरेक्ट माफ करिएगा उस लेंथ के बच्चों ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस लॉ का कहना है जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम will be directly proportional to pressure difference between two ends will be directly proportional to radius to the power 4 will be inversely proportional to बेटा यहाँ inversely proportional रहेगा will be inversely proportional to length will be inversely proportional to यहाँ के अंदर हो जाएगा ईटा मतलब coefficient of viscosity। ठीक है बेटा। यहां पे अगर इन सबको मैं समेटूं तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ऐसा कुछ होगा। मेरे प्यारे बच्चों v जो हमारे पास है इक्वल टू हो जाएगा समव्हाट कांस्टेंट k इंटू पी इंटू आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई एल इंटू यहां के अंदर हो जाएगा ईटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, ये जो के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया इसकी वैल्यू एक्चुअली यहां के अंदर होता है पाई बाई 8। ठीक है। अगर इसको मैं यहां के अंदर रखता हूं बेटा तो ये इक्वेशन बनेगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लोइंग कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो कह सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 8 और यहां के अंदर आ जाएगा पी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई एल एंड ईटा। ऐसे इस तरह से बेटा यहां पर चलो एक इक्वेशन तो ये बन ही गया, एक इक्वेशन ये बन ही गया। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ एल इंटू ईटा डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो जाएगा पाई इंटू आर की पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, जिस तरह से हम करंट फ्लो के लिए निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, जिस तरह से हीट करंट फ्लो के लिए निकालते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, उसी तरह से यहाँ फ्लूइड के फ्लो के लिए हम लोग निकालेंगे बेटा। यहाँ के अंदर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम के लिए हो जाएगा प्रेशर का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट फ्लूइड, उस फ्लूइड के द्वारा, उस लिक्विड के द्वारा ऑफर किया जाने वाला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड यहां के लिए हो जाएगा 8L इंटू ईटा डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर की पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा पॉइसलीज लॉ जिसका कहना है कि किसी पाइप के अंदर कोई फाइन पाइप हो जैसे कैपिलरी, उसके अंदर अगर कोई लिक्विड कोई फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है तो यहां के अंदर क्या होगा, तो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, will be directly proportional to r to the power 4, will be inversely proportional to length, will be inversely proportional to eta। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ यहाँ के अंदर समेटने पर कुछ इस तरह का इक्वेशन बना। के जगह पर पाई बाई 8 आया और उसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो v की वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर बच्चों हमने उसको कोरिलेट किया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यानी रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस का हिसाब जब लगाया तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फ्लूइड के द्वारा यहाँ ऑफर किया गया वो आ गया बेटा 8L ईटा डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर की पावर 4। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? होपफुली आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। इसका यूनिट वगैरह बनाना हो आप लोग बनाइएगा आराम से, ये सब तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मेन इक्वेशन ये बना। ठीक है बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो खास खास बातें थी अब हम लोग यहाँ के अंदर बच्चों उसको पूरा कर चुके हैं। इसके बाद बचता है क्वेश्चन एक्सरसाइज। क्वेश्चन एक्सरसाइज भी मैं जल्द ही आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, पहले खुद से प्रयास करिए देन सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों।